हम जीते जी उनको नहीं पूछते, जब वो फौत हो जाते हैं तो भाई हम भी पहुंच जाते हैं कि नहीं भाई रोटी का हमारा बन, भाई जाओ यार, मेरा तो हाथ ही बड़ा तंग है, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, आपको कहाँ से पैसे के जाओ, तुम ये पैसे ले जाओ और अपने बच्चों की कफालत कर लो। रात को वो खाना खा के सोए भी हैं या भूखे सो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मकसूद कैफी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का, जिसकी मुट्ठी में मेरी जान है और वो दो जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला आपको सच सुनने और मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है, दिल दहला देने वाली ये स्टोरी है। इस स्टोरी का मकसद आपको बताने का ये है कि हम अपने आस पास नज़र नहीं रखते कि हमारे आस पास जो घर हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो अपना गुज़र बसर कैसे करते हैं। क्या रात को वो खाना खा के सोए भी हैं या भूखे सो गए हैं, उनके बच्चों की क्या सूरत हाल है। मैं आपको जगह तो नहीं बताऊंगा कौन सी है, लेकिन इस स्टोरी का मैं बचश्मे खुद गवाह हूँ। मेरे सामने ये वाक़या रूनुमा हुआ है। जब रूनुमा हुआ है तो मैंने इसकी तफ्तीश की है और तब मुझे जाके पता चला है कि असल ये वक़ूआ हुआ कैसे है। एक माँ है, उसके तकरीबन 9 के करीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको वो मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। उसका खामद कोई 2 साल पहले फौत हो चुका था, लेकिन गरीबी के जो डेरे थे वो बढ़ते चले गए। नौबत फाकों तक आ पहुंची। इस रिश्तेदार से मांगा, उस रिश्तेदार से मांगे, लेकिन किसी ने 1 रुपया तक उस औरत को नहीं दिया कि जाओ तुम ये पैसे ले जाओ और अपने बच्चों की कफालत कर लो। हालात खराब होते चले गए। आखिरकार तंग आकर उस औरत ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकशी कर ली। अच्छा, अब बड़ी जो सूरत हाल थी वो दिलचस्प हो गई। खुदकशी करने के बाद अब जो उसके जेठ देवर, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके खामद के बहन भाई थे, वो भी सारे आ गए कि जी हमने इसका जनाजा यहाँ पे करवाना है, जी हम इसका जनाजा करवाएंगे, हम सारे अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। और जो उस औरत के बहन भाई थे, काफ़ी दूर से आए थे। अच्छा, उनकी ज़िद थी कि हम इस मैयत को अपने साथ लेके जाएंगे, हम सारा खर्चा करेंगे, हम वहाँ जाके जो है ना इसको दफनाएंगे। यार कितनी अजीब बात है, जब तक वो औरत ज़िंदा थी ना तो उसके बहन भाइयों वालिदैन ने उसका हाल चाल पूछा, उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ नहीं दी, उसे हौसला नहीं दिया कि आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, ये थोड़े से पैसे आप रख लें, आप अपना गुज़र बसर करें, अपने बच्चों की कफालत करें। लेकिन तब तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन मरने के बाद इंसान कैसे बदलता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सारे इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने लेके जाना है, ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे दफनानी है। तो मामला इनका आपस में बढ़ गया। पंचायत इकट्ठी हुई। पंचायत में जब बात खुली तो पता चला कि यार इसने खुदकशी की क्यों है। यार इतने बच्चे हैं तो कैसे ये खुदकशी कर सकती है। पता चला कि जनाब नौबत फाकों तक थी। वो अपने बच्चों को भूखा सोते बर्दाश्त नहीं कर रही थी। वो अपने बच्चों को दुनिया के सामने जलील होते नहीं देख सकती थी। तो आखिर उसने जहरीली गोलियां खा ली और खुदकशी कर ली। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए, आपके लिए, कि हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे अजीज़ो कारब होते हैं, जो हकदार होते हैं, हम जीते जी उनको नहीं पूछते, जब वो फौत हो जाते हैं तो भाई हम भी पहुंच जाते हैं कि नहीं भाई रोटी का हमारा बनता है, हम रोटी अदा करेंगे। ये जो दूर दराज से रिश्तेदार आए हैं इनको खाना हम खिलाएंगे। अच्छा, तब 50,000 1 लाख रुपए तक हम खर्चा कर देते हैं। और जब वो शख्स जीता है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तब हम वो 1,000 2,000 तक हम देने के लिए तैयार नहीं हैं कि नहीं भाई जाओ यार, मेरा तो हाथ ही बड़ा तंग है, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, आपको कहाँ से पैसे दूँ। तब हम ऐसी उनको खरी खरी सुनाते हैं। जब वो लोग मर जाते हैं
तब हम जनाब उनकी कब्र पे भी खर्चा कर रहे हैं, हम जनाब खाना भी खिला रहे हैं। जो 300-400 के लोग करीब रिश्तेदार आते हैं उनको भी खाना खिला रहे हैं, और बड़े ठाट बाट से हम कह रहे हैं कि यार ये सारा मैंने कर दिया है, ये मैं जनाब इतना खर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यार ये ताया का बेटा था, मेरी जनाब ये मासी की बेटी थी। लोग क्या कहेंगे कि यार यहाँ पे खाना नहीं था। हमें शर्म आनी चाहिए। आस पास जो हमारे लोग हैं उनको देखना चाहिए। सबसे पहले रिश्तेदारों का क्या, रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब नहीं है तो आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने आसपास देखें। अगर कोई मुस्तहिक है तो भाई आप उसकी बिला झिझक मदद करें ताकि वो खुद कशी पे मजबूर ना हो जाए। आजकल वैसे भी आपको पता है कि जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ये तो बड़े बड़े जो चौधरी हैं, जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश तबका है, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यार ये जो गरीब आदमी है, यार जो 300 से 400 500 रुपया कमाने वाला शख्स है, यार वो कहाँ जाएगा। तो जिनके पास है, जिनको अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है, वो अपने जनाब अपनी रकम में से इन गरीब गुरबा का ख्याल करे, इनकी मदद करे। अब वो 8-9 बच्चों की वालदा थी, अगर किसी ने उसका एहसास किया होता, अगर किसी ने उसको उसकी मदद की होती तो शायद यार वो आज हमारे अंदर मौजूद होती, आज जिंदा होती। तो यही एक बहुत बड़ी सोच है जो एक फ़र्क बन चुका है गरीब और अमीर का। इमरान खान तो कहता है ना कि नया पाकिस्तान बनाया जहाँ पे सब जनाब कानून बराबर होगा, अमीर और गरीब सब एक होंगे। भाई ये झूठी बात है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब हर बंदे को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो हकूकुल बाद बताए हैं तो हमें उन पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है। छोड़ दें हुक्मरानों को, आप छोड़ दें सियासतदानों को। जो अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक हम तो मदद कर सकते हैं। तो खुदारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जिनको ज़रूरत है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर किसी ने उनकी मदद की होती, किसी ने दिलासा दिया होता, तो आज उन 8-9 बच्चों की जो माँ थी वो ज़िंदा होती और उनके सर पे होती। उस वालदा का कसूर क्या था? खामद फौत हो गया। अब उसको बेसिकली देखना चाहिए था, उन बच्चों के चाचू थे, जो ताया थे, जो दादा था उन बच्चों का, उनको देखना चाहिए था कि हमारे ये पोते हैं, पोतियाँ, इनकी ये ज़रूरतें हैं, ये हमने पूरी करनी है। लेकिन किसी ने नहीं की। सब अपने अपने काम में मगन थे, मसरूफियात थी सबकी, किसी के पास टाइम नहीं था। वो नहीं देख सकती थी। एक माँ वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे दुनिया के सामने मांगते फिरें, जलील होते फिरें। तो खुदकशी तो हराम है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। तो खुदारा अपने आसपास जो लोग हैं उनको देखें, उनकी मदद करें। यही आज की वीडियो का मकसद है। अल्लाह निगहबान।